जो आदमी नेक काम और अच्छे काम करता है उनकी तारीफ होनी चाहिए। नहीं, राहुल गांधी अच्छा काम नहीं क्या करके दिखा दिया अभी तक, बताइए। भारत जोड़ो यात्रा कही है, भारत को जोड़ रहे हैं, प्रेम की बात कर रहे हैं, मोहब्बत की दुकान खोलने की बात कर रहे हैं। उनके कहने से देश संभल जाएगा क्या? जनता चाहती है कि ऐसा योग्य व्यक्ति जो अभी चल रहा है उसका भी बाप आए। अच्छा, हाँ, उसका भी बाप आना। तो राहुल गांधी कौन है? चोर, केजरीवाल कौन है? एक नंबर का भ्रष्ट। के बारे में जो सस्ता करने का बात बताते हो, फ्री देने की बात बताते हैं, तो नथिंग फ्री बताया उन्होंने। कुछ भी फ्री नहीं है। जो फ्री जो है वो जो झुग्गी झोपड़ी वालों हैं उन लोगों के लिए फ्री बताया गया है। अगर आपका 200 यूनिट के बाद में 201 यूनिट भी बिल आएगा तो आपको 201 यूनिट का पैसा देना है। तो कहाँ से फ्री हो गया? तो फिर 200 यूनिट पूरा फ्री होना चाहिए और 1 यूनिट का बिल दो आप। तो जहाँ तक ये है, ये सब्ज़ बाग दिखाने वाले लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, IAS IPS रह चुके हैं, मगर उसके बावजूद भी तो इन्हें भगत सिंह के वंशज बोलना बंद करें। अगर भगत सिंह के वंशज बोल रहे हैं तो सबसे गलत कार्य कर रहे हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ, केजरीवाल बोल रहा है। केजरीवाल बोल रहा है, बिल्कुल। अगर भगत सिंह को जीने के लिए कलंक है, वो फांसी पे चढ़ के बताए वो, अगर देश के लिए, आज़ादी के लिए। भगत सिंह बनने के लिए फांसी पे चढ़ना पड़ेगा। बिगर फांसी पे चढ़े भगत सिंह थोड़ी बनेंगे। मतलब जब तुमने काले कारनामे करे हैं तो भगत सिंह ईडी भी आएगी और CBI भी आएगी। अच्छा, जो काले कारनामे करोगे तो सब आएंगे ही आएंगे। वो तो कह रहे हैं हमने कुछ नहीं किया। तो मैं भी कह रहा हूँ मैंने कुछ नहीं किया। जो मैं चोरी करके मैंने चोरी नहीं करी। तो हार जाता है वो हमेशा ही ये कहता है लोकतंत्र का गला घोट दिया। जब चुनाव हो रहे हैं, चुनाव में तुम हार रहे हो, उसके बाद तुम गाली देखो चुनाव आयोग को भी, सुप्रीम कोर्ट को भी, सब गलत है। हमारे हिंदुस्तान को सबसे ज़्यादा मजबूत कौन बनाया? मोदी जी। आज हिंदुस्तान में जितने नागरिक खुलेआम जी रहे हैं और अपने आप को सुरक्षा महसूस कर रहे हैं, वो सिर्फ मोदी की बदौलत। जो काम इन्होंने करे हैं योगी ने और मोदी जी ने, इन जैसा तो काम ही किसी ने करके नहीं दिखाया अभी तक। क्या क्या काम कर दिए? गरीबों को विपक्ष करके नहीं दिखा पाया। बताऊंगा नहीं मैं। अभी गांव के अंदर सबके लिए जो कच्चे मकान थे उनके मकान बनवाएं, रोडें अच्छे कराएं और बहुत सी चीज़ें हैं। बहुत अच्छा काम चल रहा है। विपक्ष बोल रहा है साथ में नफरत की दुकानें भी खुलवाई हैं। परचूने की भी दुकान खुली हुई है दिल्ली में। तो नफरत की है तो कुछ भी कहते हैं। जो अच्छा काम करेगा उसे कोई रुकने देता है? आपको नहीं लगता नफरत की दुकान खुली गई? नहीं, हम चाहते नहीं। नागेश्वर धाम में खुल रही है। नफरत की दुकान हम खुलना ही नहीं चाहते। हम तो प्यार की दुकान देखना चाहते हैं। तो वो राहुल गांधी खोलेंगे ना 2024 में आगे। ने खोल तो रखी है। हम तो उनसे तो वादा कर रहे हैं मोहब्बत की दुकान। नहीं, हम तो सौदा उनसे लेंगे ना। सौदा राहुल गांधी से नहीं लेंगे ना। क्यों नहीं लेंगे? राहुल गांधी में क्या खराबी है? कहाँ से वो खराब दुकानदार है? खराब कोई नहीं है। जो आदमी नेक काम और अच्छे काम करता है उनकी तारीफ होनी चाहिए। नहीं, राहुल गांधी अच्छा काम नहीं क्या करके दिखा दिया अभी तक, बताइए। भारत जोड़ो यात्रा कही है, भारत को जोड़ रहे हैं, प्रेम की बात कर रहे हैं, मोहब्बत की दुकान खोलने की बात कर रहे हैं। उनके कहने से देश संभल जाएगा क्या? जनता चाहती है कि ऐसा योग्य व्यक्ति जो अभी चल रहा है उसका भी बाप आए। अच्छा, हाँ, उसका भी बाप आना। तो राहुल गांधी कौन है? चोर, केजरीवाल कौन है? एक नंबर का भ्रष्ट। और नीतीश कुमार? केजरीवाल को, नीतीश कुमार, एक मिनट, केजरीवाल को 15 साल पहले, आज मैं दिल्ली से आ रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट में मेरी तारीख थी। 15 साल पहले ऐसे दिल्ली की सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल ऐसे खड़ा था 3 लोगों के साथ में उदास मन से। मैंने पूछा भाई साहब क्या समस्या है? तो बोले नहीं कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने कहा आपसे देश पे बड़ी उम्मीद है और आप ऐसे उदास रहेंगे तो कैसे काम चलेगा? मेरी भावना थी अच्छी कि यार व्यक्ति अच्छा होना चाहिए, पर उनने कलंक लगा दिया। हमारे हम इंदौर नंबर 1 शहर से आए, भारत के नंबर 1 शहर से, मध्य प्रदेश से। और जब आकर के हम पहाड़गंज में रुके और पहाड़गंज में जाते के साथ में हमने जो गंदगी व्यवस्था देखी और यहाँ का वीडियो सब हमने उतारा। उसके बाद में हमने यहाँ इन्हीं के साथ में है हमने यहाँ के लोगों से ही फीडबैक वगैरह लिया है। तो फीडबैक के बारे में जो सस्ता करने का बात बताते हो, फ्री देने की बात बताते हैं, तो नथिंग फ्री बताया उन्होंने। कुछ भी फ्री नहीं है। जो फ्री जो है वो जो झुग्गी झोपड़ी वालों हैं उन लोगों के लिए फ्री बताया गया है। अगर आपका 200 यूनिट के बाद में 201 यूनिट भी बिल आएगा तो आपको 201 यूनिट का पैसा देना है। तो कहाँ से फ्री हो गया? तो फिर 200 यूनिट पूरा फ्री होना चाहिए और 1 यूनिट का बिल दो आप। तो जहाँ तक ये है, ये सब्ज़ बाग दिखाने वाले लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, IAS IPS रह चुके हैं, मगर उसके बावजूद भी केजरीवाल से होप करना मतलब अपने आप को धोखा देना है। तो इन्हें भगत सिंह के वंशज बोलना बंद करें। अगर भगत सिंह के वंशज बोल रहे हैं तो सबसे गलत कार्य कर रहे हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ, केजरीवाल बोल रहे हैं। केजरीवाल बोल रहा है, बिल्कुल। अगर भगत सिंह को जीने के लिए कलंक है, वो फांसी पे चढ़ के बताए वो, अगर देश के लिए, आज़ादी के लिए। सिंह बनने के लिए फांसी पे चढ़ना पड़ेगा।
बिगर फांसी पे चढ़े भगत सिंह थोड़ी बनेंगे। भगत सिंह फांसी पे चढ़ा या नहीं चढ़ा? उसने ऐसा काम करा है कि लोगों को मतलब दिखा गया कि आज़ादी क्या चीज़ चाहिए। आज़ादी के लिए मतलब जब तुमने काले कारनामे करे हैं तो भगत सिंह ईडी भी आएगी और सीबीआई भी आएगी। अच्छा, जो काले कारनामे करोगे तो सब आएंगे ही आएंगे। वो तो कह रहे हैं हमने कुछ नहीं किया। तो मैं भी कह रहा हूँ मैंने कुछ नहीं किया, तो मैं चोरी करके मैंने चोरी नहीं करी। जो उसने खर्चा कर रहा है एडवर्टाइजमेंट पे डबल खर्चा कर दिया है, इसी वजह से रोका गया उसको। डेवलपमेंट पे खर्चा करना है या एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा करना है? मतलब जो पहले 100 करोड़ खर्चा होता था आज 500 करोड़ तुम खर्च करोगे तो क्वेश्चन तो उठेगा ही ना। सिसोदिया अंदर बड़ा था, काम करते नहीं रहे, ये अपने चुनाव में लगे हुए हैं, बजट बनाया ही नहीं इन्होंने। तो लेट बनाया, लेट भेजा, तो इसलिए सब लेट हो रहा है। वो हर जो विपक्ष वाला है वो जब ये विपक्ष में तो तब ये भी यही बोलते थे। देखो काम तो सारे होते रहते हैं, लेकिन जब बीजेपी विपक्ष में वो भी यही बोलती थी ये सब इनको खरीद लिया। क्या आपको मालूम नहीं है इंदिरा के टाइम पे क्या होता था? आप तो थे नहीं, हम लोग तो थे। हमें तो जन्म हुआ था, आपको तो जन्म भी नहीं हुआ होगा। इंदिरा के टाइम पे हो यही गया था जन्म। इंदिरा के टाइम पे यही होता था। हर विपक्ष वाला, बीजेपी वाले यही बोलते थे सबको खरीद लिया है, सबको खरीद रखा है, सब अपनी मर्जी से चला रही है। सरकार तो कहीं और रखी नहीं है, मोदी के अलावा कोई पैदा ही नहीं हो रहा अभी तक। भाषण देते हैं और कुछ नहीं है बस। ब्रिटेन में जाके तो खूब दहाड़े हैं वो। हाँ तो दहाड़े हैं तो उल्टी सीधी बोलना तो आता ही है, अरे कोई भी बोल देगा उल्टा सीधा। उल्टा सीधा बोलना होता क्या है? और क्या, किसी पे वो मतलब मोदी जी की कोई बुराई कर रहा है तो उल्टा सीधा बोल। बिना प्रूफ के किसी को कुछ भी कह लो। अच्छा, प्रूफ भी तो देना चाहिए भाई, ये बात है। प्रूफ बिना प्रूफ के कैसे कैसे तो हार जाता है वो हमेशा ही ये कहता है लोकतंत्र का गला घोट दिया। अच्छा, जब चुनाव हो रहे हैं, चुनाव में तुम हार रहे हो, उसके बाद तुम गाली देखो चुनाव आयोग को भी, सुप्रीम कोर्ट को भी, सब गलत है यार। कहाँ 300 सीटें और कहाँ 10-10 सीटें लेके 20-20 सीटें लेके घूम रहे हैं, और 20 की 30 हो जाएंगी, 40 हो जाएंगी। तो 2024 में विपक्ष के नेता तो बता दो कौन होगा? नहीं, विपक्ष का नेता भी बनने लायक नहीं है यार अभी तक तो कोई। क्या कहोगे? इसको तो छोड़ो। मैं चाहता हूँ जी, जब 500 रुपये हम कमाते हैं तो हम मोदी जी के पीछे क्यों लग रहे हैं? वो हमारे से देगा, वो थोड़ी योजना दे रहा है। पेंशन हाथ कट जाए उसकी पेंशन है, ठीक है, मकान बनवा दिए, बह रहा है उसकी पेंशन है जी। और मोदी जी के कहीं से पार्सल होगा? जब अपने देश का पैसा अपने देश में नहीं चलाने के, गलत लाइनों में घूमेंगे, शराब पियेंगे, नशा करेंगे, वो करेंगे, तो कहाँ जाएगा पैसा हमारा? कांग्रेस 70 साल से चला रही है, आज हिंदुस्तान देखिए किस लेवल में पहुंची है। ठीक है, आज मोदी जी जिस लेवल में हिंदुस्तान को पहुंचा रखे हैं, कांग्रेस में इतनी पावर नहीं थी। कांग्रेस में थी पावर उस समय जिस समय राजीव गांधी थी, उसके बाद कोई नहीं हुआ। राहुल गांधी कह रहे हैं बीजेपी और मोदी जी पावर का दुरुपयोग कर रहे हैं। राजीव गांधी पावर के दुरुपयोग कर रहे हैं कि राहुल गांधी कर रहे हैं पावर के दुरुपयोग? राहुल गांधी कहाँ से कर रहे हैं? वो तो सत्ता में नहीं है। सत्ता में नहीं है तो पावर का दुरुपयोग कहाँ कर रहे हैं? मोदी जी कर रहे हैं, वो बोल रहे पावर की दुरुपयोग नहीं, पावर का सदुपयोग। ईडी सीबीआई को विपक्ष के पीछे छोड़ देना सदुपयोग है। नहीं, ये एक मुद्दा नहीं रह गई, मुद्दे सारे में बात करो, एक मुद्दे के को भी लेके बात नहीं होती है। कौन से मुद्दे जिन पे आप चाह रहे हैं बात? हमारे हिंदुस्तान को सबसे ज़्यादा मजबूत कौन बनाया? मोदी जी। आज हिंदुस्तान में जितने नागरिक खुलेआम जी रहे हैं और अपने आप को सुरक्षा महसूस कर रहे हैं, वो सिर्फ मोदी की बदौलत। मतलब 2014 से पहले देश सुरक्षित नहीं था? नहीं। कैसे नहीं था? बिल्कुल नहीं थी। आप पहले भी जी रहे थे, आज भी जी रहे हैं। कहीं भी जीना तो सब मजबूरी का नाम जीने का नहीं होता। तो मजबूरी में जी रहे थे 2014। स्वतंत्र जीना जो अधिकार है नागरिक का, वो जिंदगी हर नागरिक अब जी रहा है। और जो मोदी जी ने अपना नफरत की दुकान खोली, आरएसएस वालों ने नफरत की दुकानें खोल रखी है, उनका क्या? राहुल गांधी वो अपनी अपनी सोच है। मोहब्बत की दुकान नहीं देखना चाहते हो क्या? बिल्कुल देखना। राहुल गांधी को लाओ ना, मोहब्बत की दुकान खोलेंगे वो। क्यों? राहुल गांधी को लाने से मोहब्बत की दुकान होती है, मोदी को लाने से दुकान मोहब्बत की नहीं होगी, नफरत की हो जाएगी। राहुल गांधी ऐसी कोई बात नहीं है। मोदी जी ही सबसे ज़्यादा